हजरत हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु तौबा से पहले सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट का। तो सिचुएशन ये थी कि लोग बड़ी अजीब निगाह से उनको देखते थे और इनकी आदत थी कि जिस किसी को सूद पर रकम देते कभी उसके घर मांगने जाते तो सूद लिए बगैर कभी नहीं आते थे। एक बार गए एक घर पर सूद मांगने के लिए, तो घर पे खातून थी, कहा मेरे शौहर तो नहीं है। कहा तुमको मालूम है मैं जिस घर जाता हूं वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, जो हो तुम्हारे पास दे दो। उसके पास मौजूद थी यानी कुछ गोश्त मौजूद था, उसने उठाकर दे दिया, बस यही है। हबीब अजमी लिए सूद का कारोबार कर रहे थे, सूद। वो गोश्त लेकर घर पर आए, बीवी से कहा पकाओ। बीवी ने जैसे पकाया तो खून बन गया, वो गोश्त खून बन गया। बीवी ने अपने शौहर से कहा आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये काम छोड़ दो, लेकिन आप मानते नहीं हो। बस दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। वो दौर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। कौन? हजरत हसन बसरी, जो मौला अली की आगोश में परवरिश पाए। गए वो हजरत हसन बसरी की महफिल में, महफिल जमी हुई थी, मजमा लगा हुआ था। तौबा पर हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा खिताब फरमा रहे थे और दौरान खिताब हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर आज हबीब अजमी भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। हबीब अजमी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने कहा हुजूर, फिर एक मर्तबा कहा आज अगर हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। हबीब आजमी ने कहा हुजूर एक बार फिर फरमाए। क्या फरमाया आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हबीब आजमी ने हाथ बढ़ाए, हजरत हसन बसरी ने हाथ हाथ में लिया, तौबा करवाई। लेकिन हबीब आजमी जब इस महफिल की तरफ आ रहे थे ना, तो रास्ते में खेलते हुए बच्चों ने हबीब आजमी को देखा तो कहा सीना किनारे पे हो जाओ, किनारे पे हो जाओ, एक सूदखोर आ रहा है, अगर उसके पैर की मिट्टी भी उड़ी ना तो अपने बर्बाद हो जाएंगे। ये बच्चे कह रहे थे। इधर हबीब आजमी ने तौबा की। अब तौबा करके जब पलटे हैं, तौबा करके जब पलटे हैं तो वही खेलने वाले बच्चों ने जब हजरत हबीब आजमी को देखा तो कहा देखो अल्लाह का वली हजरत हबीब आजमी आ रहा। और फिर हजरत हबीब आजमी को तौबा करने के बाद अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार हजरत हबीब आजमी नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत हसन बसरी पहुंच गए, वो मुसल्ले पर पहुंच गए थे। अजमी होने की वजह से हजरत हबीब आजमी की आपने हजरत हसन बसरी नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह अकबर जानते हैं। एक रात अल्लाह की बारगाह में हजरत हसन बसरी अर्ज करते हैं मौला मैं चाहता हूं मजीद तेरे कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाऊं। तो जवाब आता है अगर हबीब आजमी के पीछे नमाज पढ़ ली होती तो मजीद कुर्ब की दौलत से माला माल कर देता। आदमी बदल जाए तो हालात बदल जाते हैं। बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। अहवाल उस वक्त बदलेंगे जब आमाल दुरुस्त हो जाए।